हमको जीवन में बहुत सावधानी से जीवन जीना चाहिए। क्या कर्म कर रहे हैं, क्या वचन बोल रहे हैं, इसमें बहुत गहराई सोच विचार करके बोलना चाहिए। भगवद गीता में कहते हैं मन, वचन और कर्म, जो इन तीनों से कर्म बनते हैं, क्रियाएँ की जाती हैं। तो मन का तो चलो कोई बात नहीं है, कलयुग में एग्ज़ेम्प्टेड है, कलयुग में कोई दोष नहीं लगता, उसका कोई पाप नहीं लगता। लेकिन वाणी से किया गया कर्म, चाहे अपने हाथ-पैर, शरीर से किया गया कर्म, इन दोनों का पूरा बंधन लगता है हमको। तो वाणी जो है ना, चाणक्य जी कहते हैं, वचनम किम दरिद्रता, वचनों की क्या दरिद्रता, बोलने में किस बात की कंजूसी, बोलने में तो कोई पैसा लगना नहीं है, तो बोलने में किस बात की कंजूसी करनी चाहिए, हमेशा प्रेम मधुर प्रीति भर वचन बोलना चाहिए, है ना? तो एक और जो सत्य हो, न बुर्यात सत्यम अप्रियम, ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए, भले वो सत्य हो, लेकिन अप्रिय हो, किसी को खराब लगे। किसी को बोल दिया, "ए मोटे, ए काले, ए टकले", ये सत्य है, लेकिन ये खराब बोलने वाले वचन है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। ना बुर्यात अप्रिय सत्यम, सत्यम हो, लेकिन अगर अप्रिय हो तो भी नहीं बोलना चाहिए। तो खास तौर से हम अब इस संप्रदाय में जुड़ गए हैं, वैष्णव संप्रदाय। जो भगवान की भक्ति कर रहा है, माला कर रहा है, वो वैष्णव है। वैष्णव को तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने वचनों को बोलना चाहिए। वैष्णवों को आम जनता के लिए भी सोच समझ के बोलना चाहिए, और अगर कोई वैष्णव है तो भयंकर सोच समझ के बोलना चाहिए, भयंकर, है ना? क्योंकि अगर वैष्णव के खिलाफ अगर अपराध कर दिया ना, तो कोई बचा नहीं सकता। सारी भक्ति निकल जाएगी, सब भक्ति खत्म हो जाएगी। एक श्लोक आता है, इसमें कहते हैं, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का श्लोक है 19.156, इसमें कहते हैं, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उठे हाथी माता, अपाड़े वा छिंडे, तार सुखी साय पाता। मतलब यदि कोई भक्त भौतिक जगत में भक्ति लता का विकास करते हुए किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करता है, तो उसके अपराध की तुलना उस पागल हाथी से की जाती है, जो लता को उखाड़कर उसे छिन्न-भिन्न कर देता है। इस तरह लता की पत्तियाँ सूख जाती हैं। अर्थात अगर किसी वैष्णव के प्रति हमने अपराध कर दिया, जाने-अनजाने में, दोनों कंडीशंस में, तो कहते हैं कि जिस प्रकार एक पागल हाथी बहुत अच्छे गार्डन में घुस जाए, जिसमें बहुत बढ़िया हरे-भरे फूल, पत्तियाँ लगी हुई हैं, फल लदे हैं, बड़े-बड़े बढ़िया कमल के फूल हैं, रोज़ के फूल हैं। पागल हाथी क्या करेगा? सबको उखाड़ के फेंक देगा एक बार में। सालों-साल लग जाते हैं एक गार्डन बनाने में, एक सुंदर वन बनाने में, लेकिन एक पागल हाथी मुश्किल से 10 मिनट में उसको पूरा उजाड़ देगा। उसी प्रकार अगर हम किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर देंगे, कोई भी गलत भाषा का उपयोग कर देंगे, तो हमारी भक्ति की लता जो बीज है ना, भक्ति जो अभी उन्नत हो रही है ना, वो तहस-नहस हो जाएगी। वो कहीं की नहीं रहेगी, भक्ति कर ही नहीं पाएँगे। एक बात की घटना आती है, प्रहलाद महाराज ने अपराध कर दिया। प्रहलाद महाराज ने अपराध कर दिया। प्रहलाद महाराज एक बार भगवान की भक्ति कर रहे थे और नारद जी आए उनसे मिलने। तो नरसिंह भगवान का वो जो है कीर्तन कर रहे थे, तो नारद जी आए। तो नारद जी आए तो बोले, उनके जो है स्टाफ को बोला कि जाओ बता दो नारद जी आए हैं। नारद जी उनके गुरु हैं प्रहलाद महाराज के। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि उन्हें बोलो बैठने के लिए, मैं थोड़ी देर में कंप्लीट करके आ रहा हूँ। अपना भगवान की जो है आरती करके आ रहा हूँ, पूरा कंप्लीट करके। तो मात्र ये करना अपराध हो गया। वैष्णव अपराध है ये कि गुरु अगर आ रहा है तो आपको आरती भी छोड़ देनी है बीच में। नारद जी गुरु हैं उनके, है ना? आध्यात्मिक गुरु हैं। ऐसे गुरु के लिए आरती भी छोड़ के प्रहलाद महाराज को जाना चाहिए पहले, तो उनसे अपराध हो गया। और अपराध होने के बाद क्या हुआ, ऐसा उनको स्मरण आने लगा, फिर तो नारद जी चले गए, उनसे मिले बगैर चले गए। तो उनके हृदय में आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ? मेरे पिता का वध किया है विष्णु ने, मुझे अपने पिता के वध का बदला लेना चाहिए। ये सत्य घटना है, मैं अपने मन गढ़ंत नहीं बता रहा हूँ। तब उन्होंने तैयारी करी कि मैं भगवान से लड़ूँगा और मेरे पिता का वध का बदला लूँगा। सोचो कौन कौन सोच रहा है? प्रहलाद महाराज। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर अपराध हो गया। वैष्णव के प्रति, नारद जी के प्रति अपराध हो गया, इसलिए उनकी भक्ति खत्म हो गई। जिनके लिए वो इतनी भक्ति कर रहे थे, उन्हीं की भक्ति खत्म हो गई उनकी, और वो सोचे कि नहीं, मेरे को मेरे पिता के लिए कुछ करना चाहिए और उनके वध का बदला लेना चाहिए, तो वो निकल पड़े भगवान से लड़ने के लिए। तब वो गए बद्रिका आश्रम, वहाँ पे नर नारायण के रूप में भगवान थे, और वहाँ पे उन्होंने उनको ललकारा कि नहीं, मेरे को वध करना, मेरे को लड़ाई करनी है। तो इस तरह से उन लोगों का बातचीत हुआ। फिर स्वयं भगवान आए प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए, एक वृद्ध के रूप में आए, और वृद्ध से जो है ना, लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे प्रहलाद महाराज, तब उन वृद्ध से एक लकड़ी का नीचे गिर गया, लकड़ी जो है उनके सर से नीचे गिर गई। तब वृद्ध ने बोला, हे पुत्र, मुझे ये उठा के दे दो। तो प्रहलाद महाराज ने उसको उठाने की कोशिश करी, उठा ही नहीं उनसे वो लकड़ी का टुकड़ा। तो
वो सोचने लगे ये क्या है? ये मैं इतना इतना बलशाली हूँ, मेरे से लकड़ी नहीं उठ पा रही है। तो उन्होंने प्रणाम किया, प्रहलाद महाराज ने बोले, "आप कौन हो?" तो फिर भगवान थे वो। भगवान ने बोला, "तेरे से लकड़ी तो उठाई नहीं जा रही और तू ल चला है लड़ने नर नारायण से।" तब उसको वापस से स्मरण हुआ। बोले, "मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी?" तो बोले, "तूने अपराध कर दिया था, कोई बात नहीं। तू क्षमा माँग ले, सब खत्म हो जाएगा।" तो उन्होंने भगवान से क्षमा माँगा, नारद जी से क्षमा माँगा और फिर से भगवान की भक्ति में लग गए प्रहलाद महाराज। सोचो, प्रहलाद महाराज के जीवन से भी भक्ति जा सकती तो हम कौन हैं? हमारी क्या बखान? तो हमें वैष्णवों के प्रति सोच समझ के अपने वचनों को बोलना चाहिए। कभी भी ऐसा अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे किसी के भी हृदय को ठोस पहुँचे और हमारी भक्ति के शून्य होने के चांसेस हो जाएँ, खत्म हो जाएगी पूरी भक्ति। ठीक है, यस हेमा माता जी आपका हैंड रेज़ था कुछ